रामू और श्यामू नाम के दो दोस्तों की है। रामू और श्यामू बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और उनकी शादियां हो गईं। श्यामू की पत्नी का नाम सीमा था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। सीमा बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। दूसरी ओर रामू की पत्नी का नाम अनुराधा था और उनके दो प्यारे बच्चे थे। रामू और श्यामू दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे। जो पैसे वे कमाते थे वह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे, जैसे उनके घर की जरूरतें पूरी होती थीं। लेकिन कुछ समय से श्यामू के पास कोई काम नहीं था। उसकी बेरोजगारी के कारण उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। मैंने तो मां के दिए हुए कंगन तक गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन किसी तरह से लेकर आई हूँ, लेकिन अब ऐसा और नहीं हो सकता। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? बिरजू को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है, और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर रामू से बात करके दे देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम बिल्कुल सही कहती हो सीमा। मुझे एक बार बिरजू से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। अगले दिन सुबह श्यामू रामू के घर पहुंचता है। घर पर कोई है क्या? रामू भाई बाहर आओ। ये कैसे आना हुआ? जरा रामू को बुला दीजिए। वह अभी घर पर नहीं है। शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। श्यामू खेतों की तरफ चल पड़ता है। रामू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? अगर मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। देख, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात करेंगे और अगर कोई काम होगा तो वे तुम्हें जरूर रख लेंगे। ठीक है रामू, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही निकल पड़ते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह श्यामू आ गया। तुम चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ रामू भाई, चलो बाजार चलते हैं, वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था और चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। भारी बारिश की वजह से श्यामू और रामू दोनों पास ही एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। भाई रामू, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर हम इतनी बारिश में आगे बढ़े तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी श्यामू की नजर एक चौपड़ी पर पड़ती है और वह रामू को इशारा करते हुए कहता है, रामू भाई, वह देखो वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह हमें थोड़ी देर अपनी कुटिया में रुकने दे, जब तक ये बारिश नहीं थम जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। कोई है, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे, लेकिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। हमें थोड़े आश्रय की जरूरत है, जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम कुछ देर आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, बैठो, तुम जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। दोनों वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी और खाने की बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ खिंच रहा था, लेकिन वे ये सोचकर अपने मन को मार लेते कि बूढ़ी अम्मा ने शायद थोड़ा ही खाना बनाया होगा। लेकिन अम्मा उनकी मन की बातें अच्छे से पढ़ लेती हैं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। दोनों का मन तो खाने के लिए बहुत कर रहा था, लेकिन वे अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं अम्मा, आप खाइए। आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा, पहले आप खा लीजिए। बेटा, यहाँ हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है। आओ खा लो।
अम्मा, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं चखा। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहती हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक समय में भरा पूरा परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आ गई। मेरे पति, बेटा, बहू, पोते, सबको वह बाढ़ बहा ले गई। बस मैं ही बच गई। अब मैं इस जंगल में रहती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का? बस शुरू में थोड़ा सा अकेलापन लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो हमारे घर चलकर रह सकती हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अच्छा अम्मा, बारिश रुक गई है, अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकती है। मैं यही खुश हूँ, ये जंगल ही अब मेरा घर है। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाती हैं और वह संदूक श्यामू और रामू को थमाते हुए कहती हैं, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे लिए ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख लो और इसमें जो भी है उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो इसमें क्या है। जब वह संदूक खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिन्हें देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के, आप हमें इतने सारे सोने के सिक्के क्यों दे रही हैं? बेटा, मेरा अब यहाँ कोई अपना नहीं है। तुम मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये तुम्हें दे दूं। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो और इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके हाथ एक सोने की खदान लग गई थी। दोनों अपने सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनवाऊंगा। उसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है। और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊंगा। वह कई दिनों से मुझसे बस्ते की मांग कर रही है। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्कों से मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। रामू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। श्यामू के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने की बात सुनकर रामू को यह ख्याल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला मैं इन सिक्कों को श्यामू के साथ क्यों बांटूं? मुझे तो सारे के सारे सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को बराबर क्यों बांटूं? मुझे पूरे के पूरे सिक्के चाहिए। लेकिन ऐसा क्या करूं कि ये सिक्के सिर्फ मुझे ही मिले? ये श्यामू तो घर पहुंचते ही अपने हिस्से के आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के पास से गुजरे। नदी को देखते ही रामू के मन में अचानक एक ख्याल आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने श्यामू को नदी में धक्का दे दिया। श्यामू जैसे ही नदी में गिरा, वह घबराकर रामू को जोर जोर से आवाज देने लगा। रामू भाई, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ रामू भाई, मुझे बचाओ। श्यामू भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें खुद धक्का दिया है ताकि ये सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बांटने ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हो गए। रामू वहां से चुपचाप खिसक गया
और बेचारा श्यामू पानी में ही डूब गया। रात के समय जब रामू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि श्यामू की पत्नी सीमा अपने घर के बाहर खड़ी अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सीमा ने रामू को आते हुए देखा, उसने चिंतित स्वर में पूछा, भैया, श्यामू जी अभी तक नहीं आए। वह कहाँ रह गए? वह तो आपके साथ ही गए थे। हाँ बहन, श्यामू और मैं दोनों साथ ही गए थे। मैंने अपने मालिक से श्यामू की बात भी करवाई थी। मालिक ने उसे कल से काम पर आने के लिए कह दिया था। इसके बाद श्यामू वहां से चला गया और मैं काम खत्म करके अभी घर लौटा हूँ। श्यामू की पत्नी और भी घबरा जाती है। वह कहती है, भैया, श्यामू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे कहाँ हैं। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है कि वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर रामू अपने घर निकल जाता है। श्यामू की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन रामू ने उसे समझाया था कि सुबह तक का इंतजार करें, इसलिए उसने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन श्यामू अभी तक घर नहीं लौटा था। ये देखकर उसकी पत्नी और भी ज्यादा घबरा गई। वह रामू के घर गई और बोली, भैया, श्यामू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रामू परेशान होने का दिखावा करते हुए कहता है, चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाता हूँ, श्यामू का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। रामू ने सीमा को सहमति में सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। दूर जाकर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मन ही मन उसने सोचा, श्यामू तो अब शायद कभी नहीं आएगा। सीमा बहन को अब पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने श्यामू को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक ये बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। सबसे पहले उसे बताऊंगा, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। कल रात चुपचाप दबे पांव मैंने सिक्के कमरे में छुपा दिए थे, लेकिन अगर मेरी पत्नी की नजर उन सिक्कों पर पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। रामू ने घबराते हुए सोचा, मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लगभग 4-5 घंटे बीतने वह उठता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह बहुत निराश होने का नाटक करते हुए सीमा के घर पहुंचता है और जोर से आवाज लगाता है, सीमा बहन, ओ सीमा बहन, बाहर आओ। सीमा बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ रामू भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीमा बहन, मैंने श्यामू को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं श्यामू कहाँ चला गया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। सीमा यह सुनकर चिंतित हो जाती है। तभी उसके पीछे से श्यामू बाहर आ जाता है। श्यामू को अपने सामने देखकर रामू के तो होश उड़ जाते हैं। रामू की जुबान लड़खड़ाने लगती है। श्यामू, तुम यहाँ? ये कैसे हो सकता है? श्यामू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, रामू भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? रामू कोई जवाब नहीं देता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह श्यामू को देखकर हैरान और घबराया हुआ था। उसके मन में डर बैठ गया कि शायद श्यामू ने सीमा को सब कुछ बता दिया है। रामू सोचने लगा, हे भगवान, अब तो मेरा बचना मुश्किल है। श्यामू मुझे जेल भिजवा कर ही दम लेगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन श्यामू ने अब तक सीमा को कुछ नहीं बताया था। श्यामू और रामू एक दूसरे को चुपचाप घूरते रहे। अचानक रामू बिना कुछ कहे दबे पांव वहां से खिसक गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये श्यामू तो बच गया, लेकिन ये बचा कैसे? उसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर ये पानी में से बाहर कैसे आ गया? खैर, मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उस संदूक का ध्यान आता है। वह तुरंत उस संदूक के पास जाता है और उसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस श्यामू ने तो नहीं चुरा लिए और उनकी जगह ये कंकड़ भर दिए? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती हैं। अचानक बूढ़ी अम्मा को अपने सामने देखकर रामू बेहद हैरान रह जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुम बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति हो।
तुमने अपने ही दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने सोने के सिक्कों के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास ना तुम्हारा वह दोस्त है और न ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इन कंकड़ों से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखते रहना। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में बहक गया था। माफी उसी को दी जाती है जिसने कोई गलती की हो, लेकिन तुमने गलती नहीं, एक गुनाह किया है। तुमने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। रामू को अपनी करनी पर गहरा पछतावा होता है। वह समझता है कि उसने अपने सपनों को ही अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था वह सब उसने खो दिया। इधर श्यामू अपनी पत्नी सीमा के साथ अंदर चला जाता है। श्यामू के मन में भी गहरी उथल पुथल मची हुई थी। वह इस घटना के बारे में बार बार सोच रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि हालात इस कदर बिगड़ कैसे गए। मैं क्या करूं? सीमा को वह सब कुछ बताऊं जो मेरे साथ हुआ या नहीं? अगर मैंने उसे सच बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो रामू ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं था। अगर मैंने सीमा को सब कुछ बता दिया तो मुझे यकीन है कि वह रामू को पुलिस के हवाले कर देगी। फिर रामू की बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ तो रामू के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी। उनके घर में तो कमाने वाला बस रामू ही है। अगर वह जेल में चला गया तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं रामू की गलती की सजा उसके मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन रामू ने भी मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मैंने कितने सपने देखे थे और उसने मेरे सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए। उसने सिर्फ सिक्के ही नहीं, मेरे सपने भी मुझसे छीन लिए। श्यामू यही सब सोच रहा था कि अचानक वहां बूढ़ी अम्मा प्रकट हो गईं। बूढ़ी अम्मा को देखकर श्यामू पहले तो हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। आप यहाँ कैसे पहुंची और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? श्यामू बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता मालूम है, बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने जादू से एक संदूक प्रकट कर दिया। अम्मा, ये तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? श्यामू ने हैरानी से पूछा। हाँ श्यामू बेटा, ये वही संदूक है और अब ये तुम्हारा हुआ। पर अम्मा, ये संदूक तो रामू के पास था ना? हाँ, रामू के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है, बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही श्यामू ने उस संदूक को खोला, उसने देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। श्यामू ने उत्साह से कहा। अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो, ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। श्यामू ने हैरानी से कहा, यह कौन थी और अचानक से कहां चली गईं? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे।